टॉक शो के ऊपर रजब भट्ट बैठ के अपनी बीवी की तलाक को डिस्कस करता है। आप मुझे बताएं, टिकटॉक लाइव पे आकर अपनी बीवी के बारे में डिस्कशन करना। मेरी माँ देखो खुश नहीं सी, मैंने अपने कुत्ते का नाम ये रख दिया है। आयशा जट नामी लड़की के ऊपर एक फायरिंग का वाकया है। रजब भट्ट साहब का कोई जिक्र खैर हुआ है कि भट्ट साहब उनके पीछे बैक एंड पे मौजूद है। एक फायर करता है वो पाँव के करीब, एक फायर करता है बाजू के करीब। दोनों गोलियां बगैर छुए निकल जाती। आपको पता है रजब के खिलाफ अगर कोई बात करे आसानी से व्यूअरशिप मिल जाती है। जैन साहब मुझे बताएं कि डॉक्टर नबीहा नाम सोशल मीडिया पे एक काफ़ी देखने को आती हैं। इनके हवाले से मुझे बताएं कि इनकी तलाक के हवाले से पिछले कुछ दिनों से कुछ मामला चल रहे हैं। 2 घंटे पहले वो अपने हस्बैंड जो कि हारिस खोखर नामी एक शख्सियत हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई बात करती हैं। अगले 2 घंटे बाद उनकी सुलह हो जाती है। डॉक्टर नबिया हमारे लिए ऐसी है सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी कि वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। अल्लाह पाक जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत। पुराने वक्तों में जब ये मोटिवेशनल स्पीकर थी, इसने जितनी गुफ्तगू की है, जितने कॉल अपने बताए हैं, हर चीज प्रैक्टिकल लाइफ में उसके ऑपोजिट की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नदीम चौधरी लाइफ विद नदीम में आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज हमारे गेस्ट हैं ज़ैनुल आबिदीन और आज हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पे जो मामलात आजकल हो रहे हैं, इस उनकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज जा रहा है। हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, जिसमें रजब भट्ट है और ईमान रजब है, इसी तरह अली हैदराबादिया है और इसी तरह जो ये डॉक्टर नबीहा और हारिस का जो करंट इशू चल रहा है। और इसके साथ साथ हम आज के शो में डिस्कस करेंगे फ़िज़ा अली और उसके हस्बैंड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जैन साहब। वालेकुम अस्सलाम नदीम साहब। कैसे हैं जैन साहब? अल्लाह ठीक हैं, का खैरियत से शुक्र, हैं? अल्लाह का शुक्र। हम स्टार्ट करेंगे रजब भट्ट से। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट एक टॉक शो के ऊपर रजब भट्ट बैठ के अपनी बीवी की तलाक को डिस्कस करता है। इस हवाले से मुझे आप बताएं कि ये चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पे चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, यहाँ ये चीज़ें बैठ के बेडरूम में मियाँ बीवी के दरमियान में चीज़ें सेटल होनी चाहिए, और इन चीज़ों से हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज जा रहा है जैन साहब? नदीम साहब, बड़ी आपने प्यारी बात की है। पहली बात है कि हमारी नौजवान नस्ल जो तबाही का शिकार हो रही है, जिसमें बहुत बड़ा रोल इन यूट्यूबरों, इन टिकटॉकरों और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स उनका भी है। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ रजब भट्ट जो कि नंबर 1 यूट्यूबर है। मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीकर जो कि सो कॉल्ड डॉक्टर नबिया अली खान थी, अभी तो नहीं लगता। मैं बात कर रहा हूँ अली हैदराबादी जो कि एक वॉक करता है, टिकटॉकर। सर किस तरफ चल पड़ा है ये माशरा, मुझे नहीं समझ आ रही। पहले हम डिस्कस करते हैं रजब और ईमान के बारे में। आप मुझे बताएं, टिकटॉक लाइव पे आकर अपनी बीवी के बारे में डिस्कशन करना, फिर इस तरह की डिस्कशन करना कि जी मेरी माँ देखो खुश नहीं सी, फिर इस तरह की डिस्कशन करना, ऑन शेख तू कुत्ता है, मैंने अपने कुत्ते का नाम ये रख दिया है। ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने को आई हैं। मुझे बताएं कि रजब भट्ट ने लास्ट टाइम एक टॉक शो के ऊपर बैठ के अपनी बीवी को तलाक दी। आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों की बेस जो है, ये जो यूट्यूबर रजब भट्ट है, ये उसकी वजह से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं? सर उसकी वजह से नहीं हुई, लेकिन वो इन चीज़ों को शुरुआत करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और देखें नदीम साहब, रजब की बात मैं क्यों करूंगा, अल्लाह पाक ने उसे बहुत इज्जत, बहुत फेम, बहुत पैसे से नवाजा है। बहुत शॉर्ट टाइम में उसने इतना ज़्यादा फेम लिया, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन माजरत के साथ मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई उसकी तरबियत में। देखें, कभी कोई गुस्ताखी, कभी कुछ कंट्रोवर्सी। अब बात हम कर रहे हैं पर्सनल लाइफ की। आप मुझे एक बात बताएं, मियाँ बीवी का रिश्ता कितना पकीज़ा रिश्ता है, बहुत सेंसिटिव और पकीज़ा रिश्ता है। अल्लाह पाक ने जिसको क्या है, पब्लिक में बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने सर कुरान पाक में एक लफ्ज़ कहा है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। आप ये देखें नदीम साहब,
जब मियाँ आके अपनी बीवी के मामलात को डिस्कस करेगा एक शो में, जो कि कहेगा मैं नहीं रह सकता अपनी बुढ़ी दे नाल। और सर कुरान ने एक आपको तरीक़ेकार कहा है, आप तलाक दें, एक दफ़ा दें, दो दफ़ा दें, तीन दफ़ा दें और किनारा कशी इख्तियार करें। मतलब अगर आपका निभा नहीं होता तो शरई तरीके को अडॉप्ट करना चाहिए और एक घर के अंदर बैठ के यहाँ को अदालतों का जो निज़ाम है उसको फॉलो करना चाहिए कि इससे हट के आप टॉक शोज़ में बैठ के अपनी प्राइवेट लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, कभी आप बेडरूम को डिस्कस कर रहे हैं, कभी अपनी माँ को डिस्कस कर रहे हैं, कभी अपनी बीवी को डिस्कस कर रहे हैं। आपने ईमान की सारी गुफ्तगू सुनी जो इंस्टाग्राम पे लाइव आके कही है उसने? उसने क्या लाइव आके कहा है कि रजब को असल पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, रजब कुछ चीज़ों को नहीं जानता, अपनी माँ के पीछे लग जाता है, मैं उसकी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, और साथ में रो रही हैं। अब मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है, माजरत के साथ नदीम साहब, जी जी, आप पूछें। किवान जो बेटा है उसका क्या कसूर है? देखिए, ऐसे जितने भी मामलात होते हैं इसमें एट द एंड जो है ना वो औलाद ही सफ़र करती है। बच्चों को ऐसी ज़िंदगी जो है वो माँ बाप की लड़ाई झगड़े के बाद बच्चों को ऐसी ज़िंदगी को फेस करना पड़ता है। उन बच्चों को तो कसूर ही कोई नहीं है। ये तो माँ बाप को चाहिए कि उन चीज़ों को देखें, लुक आफ्टर करें कि आया कि ये चीज़ें बच्चों के सामने डिस्कस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि ये जितना भी सोशल मीडिया पे आजकल ये जो गलाजियात और ये गंदगियाँ चल रही हैं, ये सिर्फ़ एक फ़ेम लेने की खातिर चल रही हैं या ये लोग फ़ैन फॉलोइंग लेने के लिए कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की है आपने नदीम साहब। किवान जब बड़ा होगा, जब वो अपने माँ बाप को देखेगा, वो किसको रोल मॉडल बनाएगा? एक सवाल का जवाब है, किसको रोल मॉडल बनाएगा? क्या रजब को रोल मॉडल बनाएगा कि जो अपनी बीवी की प्राइवेसी वाली बातें डिस्कस करता है पॉडकास्ट में? हम पब्लिक में बैठ के डिस्कस कर ठीक रहे हैं। है, फिर उसके बाद अपने साले को सर किस तरह तजलील करता है, और उसका साला भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं यहाँ पर किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी एक प्रॉब्लम है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं सर वो इसे फॉलो करते हैं। हाँ, उनको क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? जो शादी करेगा, जब वो अपनी बीवी के साथ कोई भी लड़ाई करेगा तो जिसका मर्जी दिल करे जब मर्जी वीडियो बनाए। अब और तो अपलोड कर दे वीडियो बना के। सर ये क्या हो रहा है? ये किस तरह रुकेगा? इसको कौन मॉनिटर कर रहा है? मेरी बल्कि अल्लाह शाहिद है नदीम साहब, मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि हमारे मुल्क में जनाब बहुत ज़रूरत है, इसके ऊपर कोई ना कोई एक अदारा बनाया जाए जो इसको मॉनिटर करे और रोके ऐसे लोगों को। मतलब आपके कहने का मकसद है कि पंजाब गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई इनिशिएट लेना चाहिए और ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, कोई बंदा प्राइवेट लाइफ ऑन पब्लिक आके चीज़ें डिस्कस करता है या अपने बेडरूम की चीज़ों को डिस्कस करता है, जिसकी वजह से हमारी आने वाली जो नस्ल है उनको एक बैड मैसेज कन्वे हो रहा है। आप चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसके ऊपर कोई इनिशिएट लेना चाहिए या कुछ तरह का इदारा बनाना चाहिए? 100% सर लेना चाहिए ना। नहीं अगर लेंगे ना तो मेरी आप एक बात लिख लें नदीम साहब, आज मैं आपको अपनी पेशन गोई दे रहा हूँ, 2 से 3 साल रुक जाएं, आपका माशरा और तबाह बर्बाद हो जाएगा, और बहुत तेज़ी से तबाह बर्बाद होगा अगर हमने इस पे कोई कानून ना बनाया। मतलब आने वाली नस्ल, जैन साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाली नस्ल तबाह हो रही है और इन फ्यूचर इस चीज़ बढ़ती हुई चीज़ों को ना कंट्रोल किया गया तो ये चीज़ें डे बाय डे बढ़ती चली जाएंगी। 100% सर। जैन साहब मुझे बताएं कि 2-3 दिन पहले एक कैफ़े जोहर टाउन में है जहाँ पे एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक आयशा जट नामी लड़की के ऊपर एक फायरिंग का वाक़या आया है और उसके पीछे भी कोई रजब भट्ट साहब का कोई ज़िक्र खैर हुआ है कि भट्ट साहब उनके पीछे बैक एंड पे मौजूद है। इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? सर दास्तान कैफ़े जाती है आयशा जट, सुबह के 4 बजे का टाइम होता है, अपनी बहन और अपनी भाभी के साथ। ये तीनों वहाँ पर इंजॉय कर रही होती हैं। पहली बात है सुबह 4 बजे मुझे नहीं समझ आती कोई इज़्ज़तदार फैमिली, मतलब लेट नाइट घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। 100%। लेकिन चलें वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। वो जाती हैं वहाँ पर, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ उस कैफ़े में मौजूद होती हैं। वहाँ पर इनकी आपस में कोई तकरार होती है जिस पर एक लड़का जो फायर करता है, पहली एक फायर करता है वो पाँव के करीब, एक फायर करता है बाजू के करीब, दोनों गोलियां बगैर छुए निकल जाती हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि लाइक उसको डराने धमकाने के लिए, थ्रेट करने के लिए एक उसके पाँव पे बुलेट फायर किया गया और एक उसके बाजू पे किया गया। बिल्कुल सर। उसके बाद नदीम साहब वहाँ पर आपको पता है जब गोलियां चलती हैं तो खौफो हरास इलाके में फैल जाता है, पुलिस एक्टिव हो जाती है।
हमारी पंजाब पुलिस आपको पता है इस वक्त बहुत एक्टिव है, वो फ़ौरन मौके पे पहुंचती है और 2-3 नामालूम अफराद, एक शुएब नामी बंदा महर है, शेबी का नाम भी सुनने में है, जो कि कहते हैं रजब भट्ट के बहुत क्लोज है। बहुत क्लोज है। अब उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है दर्ज। आयशा कहती है कि इस सब के पीछे रजब है। इस पर पुलिस एक्शन करते हुए रजब के घर भी जाकर रेड मारती है। क्या उस रेड के पसे मंजर को गिरफ्तारी मंजर कोई आम पे कोई आई नहीं, है? वो यहाँ ये आर्टिफिशियल, आप वो समझ लें एआई रेड थी। मतलब एक खानापुरी के लिए रेड की गई है। अभी तक तो यही कहा जा सकता है। अभी तक वैसे रजब भी लाहौर में मौजूद है, लेकिन आपको पता है वो अभी तक अगर तफ्तीश में शामिल नहीं हुआ तो इट मीन्स के हाथ अभी ऊपर हैं सर। भाई इन दोनों के दरमियान ऐसे क्या मामलात हैं? कुछ दिन पहले भी इनको देखा गया है, ये अदालत में अपनी बेल के सिलसिले में दोनों फ्री कैन वहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त भी कोई आयशा जट नामी जो लड़की है उसने कुछ अब्यूज़ किया था रजब भट्ट को, कुछ इस तरह की चीज़ें भी देखने को आई हैं। जी, उन्होंने कहा जी कि तू भैन व्लॉगर है, जो कि बड़े बुरे लफ्ज़ हैं, किसी को पर्सनल हिट नहीं करना चाहिए। इस पर रजब ने उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया। असल में ये जो इनका पर्सनल मामला है ना, ये शुरू हुआ था, इसका एक रजब का है कज़न सुलमान, ठीक है। आयशा का उसके साथ ताल्लुक़ था बकौल आयशा के। जबकि मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया था आयशा का, जिसमें आयशा ने मुझे खुद बताया था कि मैं सुलमान से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इसने मेरी फैमिली की परवाह ना करते हुए जो मुझे लारे लगाए, अब मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी। और इसकी पुष्टपनाई खुद रजब खुद कर रहा है, जिस पे उसका रजब के साथ भी मतलब तलख कलामी हुई, तकरार हुआ या जी। बहस हुई। और उसके बाद आपको पता है रजब के खिलाफ अगर कोई बात करे तो आसानी से व्यूअरशिप मिल जाती है, फेम मिल जाता है सर, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये हकीकत है। अगर आप उसके खिलाफ कोई भी वीडियो बनाते हैं तो भी आपको व्यूज़ मिलते हैं, अगर आप उसके हक में वीडियो बनाते हैं, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, व्यूअर्स ज़्यादा हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें जो है उसको फेम मिलता है। मिलता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है फिर इस वकूए की, जब वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं तो आयशा कुछ भी नहीं करती, वो कहती फ़ौरन तो पहले रजब दा नाम लै दियो ताकि मुझे इस चीज़ में ज़रा थोड़ी सी प्रायोरिटी मिले, तो मेरा नाम थोड़ा सा फिर मतलब बढ़े। केस हाईलाइट हो जाए। हाँ जी, केस हाईलाइट हो जाए। लेकिन मेरा सिर्फ एक बात फिर वही है सर, इसका नतीजा क्या है, कब तक आया ये इसी तरह जो चलेगा तो जो बच्चे देखेंगे उनको क्या असर जाएगा कि जो मर्जी जाए जाके गोली चला दे, जो मर्जी जाए जाके पर्चा करवा दे, जिस मर्जी का नाम दे दे। जैन साहब मुझे बताएं कि कुछ दिन पहले फ़ारूक खोखर नामी एक बंदा जो पिंडी से बिलोंग करता है, उसके ऊपर भी एक मर्डर अटैम्प्ट का केस था जिसको 109 में उसको उम्र कैद हो गई है। मुझे बताएं कि आप जैसे बता रहे हैं कि रजब भट्ट ऑनलाइन बैठा हुआ है, टिकटॉक पे या फेसबुक पे किसी भी जगह वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, और आयशा जट नामी जो लड़की है उसने रजब भट्ट का नाम नॉमिनेट करवा दिया है कि इसके पीछे जितनी भी महरक़ात हैं या जो इसके बैक एंड पे जो सपोर्टिंग एंड है वो रजब भट्ट है। मुझे बताइए कि इस केस में कोई रिज़ल्ट निकलेगा या फिर के पहले की तरह ये जितनी एफआईआर्स होती हैं उनकी खराज रिपोर्ट बन के वो फाइलों की जीनत बन जाते हैं? नदीम साहब, फ़ारूक खोखर का जो मामला था ना वो टोटली डिफरेंट है इस वकूए से। फ़ारूक खोखर कई चीज़ों में इन्वॉल्व पाया गया, सबूत मिले, तो फिर वो इस वक्त कैद काट रहे हैं, जो कि शायद उसकी बेल भी हो जाए। आपको पता है हमारा कानून कैसा है। रजब का थोड़ा यहाँ पर मामला डिफरेंट है। अगर आयशा जट इसको साबित करने में कामयाब हो गई तो फिर तो 109 में इसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन साबित भी तो करना पड़ेगा ना। जैन साहब मुझे बताएं कि जो महर शेबी नामी एक करैक्टर सामने आया है जो कि एफआईआर में नॉमिनेटेड भी है, उसकी और रजब भट्ट की तस्वीरें, कुछ वीडियोस इकट्ठी देखी गई हैं। देखें नदीम साहब, रजब को कोई बंदा कहता है कि मैं आपके साथ पिक्चर खिंचवाना चाहता हूँ तो वो किसी को पिक्चर दे देगा। इसका मकसद कतन ये नहीं है कि वो उसका पेटी भाई है या उसने उसको कहा कि आयशा तेनू जिथे नज़र आए उन्होंने ठोक दें। सर ये चीज़ें हमें कहना आसान है, किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए जब तक उसका प्रूव ना हो। तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं भी कोई यहाँ पर बैठ के ऐसी बात कहूँ जिसमें उसको जुर्मदार कहूँ या उसको कहूँ कि वो झूठ बोल रही है। इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और जो बंदा गिल्टी हो
सर उसको कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि पंजाब पुलिस इस पे पूरी एक्टिव है, इसको मेरिट के ऊपर डिसाइड करेगी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, जो गिरफ्तारियां होती हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे? सर दिल तो यही कहता है कि करना चाहिए पंजाब पुलिस को, क्योंकि ये केस इस वक्त हाईलाइट हो गया है। डीआईजी फैसल कामरान एक आला शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको इस केस को खुद प्रायोरिटी लिस्ट पे लेके आके खुद हल करना चाहिए। और मैं फिर यहाँ पर कहूँगा नदीम साहब, जो मर्ज़ी करें, कम अज़ कम जिससे हमारी नौजवान नस्ल तबाह होती है ना, उस केस में कैफरे किरदार तक जुर्म वाले को ना ज़रूर पहुँचाया जाए। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जो भी लोग इसमें गिल्टी होते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको सज़ाएं हों, ताकि एक आने वाली नस्ल को भी मैसेज कन्वे किया जाए कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो आपको ये भी सूरत हाल का जो है ना सामना करना पड़ सकता है। ये बात जैन साहब, मुझे बताएं कि डॉक्टर नबीहा नामी एक सोशल मीडिया पे एक काफ़ी देखने को आती हैं, इनके हवाले से मुझे बताएं कि इनकी तलाक के हवाले से पिछले कुछ दिनों से कुछ मामला चल रहे हैं। 2 घंटे पहले वो अपने हस्बैंड जो कि हारिस खोखर नामी एक शख्सियत हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई बात करती हैं, अगले 2 घंटे बाद उनकी सुलह हो जाती है। घंटा पहले उनके कोई नोटिस कोर्ट से सर्व होते हैं खुला के, अगले घंटे में उनकी कोई सेटलमेंट हो जाती है। ये इन्होंने सोशल मीडिया पे ऊपर क्या जैन साहब तमाशा बना रखा है? आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे डिस्कस करने वाली हैं? डॉक्टर नबिया हमारे लिए ऐसी है सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी कि वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। अल्लाह पाक जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत। इसकी बहुत इज्जत थी, शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन शी इज़ नहीं, शी वॉज। मतलब आपके कहने का मकसद है जो पहले अल्लाह ने जिस मुकाम पे रखा हुआ था, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अब उनका वो मुकाम जो है या उनका ग्राफ है काफ़ी हद तक डाउन हुआ है। इनका डाउनफॉल जैन साहब मुझे बताएं कब शुरू हुआ? पार्क व्यू में बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, एक वीडियो ये बनाती हैं, उसके बाद मंसूर अली खान के शो में जाती हैं, वहाँ पर जाके कहती हैं ये मेरा घर है, मुझे इन्होंने बर्बाद कर दिया है, मेरा पैसा डूब गया है, पता नहीं कितने लाख डूब गए। फिर बाद में पता लगता है वो घर इनका अपना नहीं है, वो किराए का था। यहाँ से इनका डाउनफॉल जनाब स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद फिज़ा अली के शो में एक वो ड्रामा, एक ये ड्रामा, जब 2 ड्रामा मिल जाएं तो फिर तबाही तबाही। अल्लाह अकबर, वो तो आनी ही आनी है। एक ड्रामा मान नहीं, 2 ड्रामे। आगे चलते हैं, पार्क व्यू सिटी से मंसूर अली खान, मंसूर अली खान से हारिस खोखर। अब शादी हो जाना नो मैटर, हर इंसान को राइट है, लेकिन शादी के बाद 40 तोले जेवर, 40 किलो जेवर, सर ये इस तरह की डिस्कशन। फिर शादी होने के बाद जैसा कि 8 माह नहीं हुए नदीम साहब, मैं माजरत चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं, 8 माह नहीं हुए। 8 माह में ना हर महीने इनकी ड्रामेबाजी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसा कि देखने को है, वो डॉक्टर साहिबा फरमाती हैं कि शादी के तीसरे दिन मुझे, जब ये हारिस खोखर के घर में गई हूँ, मुझे मैट्रेस पे सोना पड़ा है। तो ये भी जैसे आपने बताया कि 8वां मंथ स्टार्ट हो गया इनकी शादी को। ये डेली बेसिस पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई नित नई चीज़ें आके मीडिया पे ये लोग बच्चों के सामने, फैमिलीज़ के सामने, अपने फॉलोअर्स के सामने डिस्कस करते हैं। अब जैसे अभी तलाक वाला इशू इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, आप क्या कहते हैं कि इनके दरमियान कोई चीज़ें इस तरह की हैं, या ये सिर्फ ये एक हाइप क्रिएट करते हैं फ़ैन फॉलोइंग के लिए, या थ्रू चैनल्स अपना ये कोई अपनी अर्निंग में या इनकम में कोई इजाफा करना चाहते हैं? नदीम साहब, अगर तो ये करना ये चाहते हैं तो इससे ज़्यादा बुरी कमाई मेरी नज़र में और कोई नहीं। ऐसे डॉलर्स पे लानत भेजता हूँ जो इस तरह हैं। मसलन अपने मियाँ को नामर्द कह के, मियाँ अपनी औरत को बांझ कह के, फिर मौलाना तारिक जमील साहब कहाँ से आ जाते हैं बीच में। आप मौलाना तारिक जमील साहब को भी नहीं छोड़ रहे कि हमारी सुलह करवा दी है जी मौलाना तारिक जमील साहब ने, कि चलो नबिया फ़ौरन सुलह करो, तो तू इन्नी ताबेदार हैं आप फ़ौरन से पहले मान गई कि तू पहले लड़ाई कर ही ना, पहले ही मौलाना साहब ने फ़ोन कर लिया। सर ना हम पागल हैं, ना ये अवाम पागल है देखने वाली, सब नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ व्यूज़ की लालच है। और केड़ा खोखर हैं यार,
ਉਹ ਹਾਰਿਸ ਖੋਖਰ ਕਿਹੜਾ ਖੋਖਰ है अपनी औरत की डिस्कशन प्राइवेट कि 8 माह में मेरे कोल अल्लाह माफ करे देखे मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करता हुआ शर्मिंदा हो रहा हूं किस तरह की हम गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम साहब इन सारी चीज़ों में जैन साहब मुझे बताएं कि हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, आप सर- किस किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? सर ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि शादी करें अगर मियाँ और बीवी में आपस में कोई लड़ाई हो जाए तो नो प्रॉब्लम मोबाइल उठाएं वीडियोस बनाएं और सोशल मीडिया पे डाल दें अगर उसके व्यूज़ आएंगे तो डॉलर्स भी आएंगे खैर है पैसे ही कमाने हैं ना 36,000 रुपये महीना मिलता है तो 1 मिलियन के ऊपर 36,000 आ जाता है ठीक है मुझे जैन साहब बताएं कि अब ये जितनी की स्टोरी इन दोनों के दरमियान में है, क्या ये सर्वाइवल कर जाएंगे या फिर कोई 2 4 5 10 दिनों के बाद फिर ऐसी कोई चीज़ें आएंगी, वो इसके ऊपर कोई गंदगी उछालेगी और हारिस साहब जो इनके हस्बैंड हैं वो इनके ऊपर कोई गंदगी उछालेंगे? ये आया कि हमारी इसकी एपिसोड्स आती रहेंगी? ये जो मुझे लगता है अंदर की खबर आपको देने लगूं डॉक्टर नबिया और आरिस खोखर की ये प्लानिंग होती है कि जब इनकी व्यूअरशिप डाउन हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या करते हैं कि चल भाई शुरू हो जा फिर दोबारा वो पहले शुरू होती है फिर ये रिएक्शन के जवाब व्यूज़ ऊपर समझ रहे हैं बात डॉक्टर नबीहा की कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें वो कह रही हैं कि हारिस खोखर जो है इसने शादी सिर्फ इसलिए मेरे साथ की है कि ये सोशल मीडिया पे इसको फेम मिल सके। बुरी बात है ना शादी को आपने फेम का हिस्सा बना दिया है और शादी तो आप ना करती आपको किसी ने ज़बरदस्ती कहा था बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी हुई है। अगर शादी हो गई है आप मुझे बताएं ये किस तरह का सवाल है या किस तरह की गुफ्तगू है कि मेरी भरजाई जड़ी है मेरे को बोटियां ले जाती है ये बड़ी छोटी लेवल की चीज़ें हैं, ये तो हमारे आने वाले मुआशरे को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं कि छोटी छोटी घर की जो 3 टाइम का खाना बनता है उसको डिस्कस किया जा रहा है, बेडरूम को डिस्कस किया जा रहा है, तौबा नाउज़ुबिल्लाह लोगों की माओ बहनों को डिस्कस किया जा रहा है। हारिस को मैं किसी लड़की के साथ देखती हूँ वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है आप मुझे एक सिर्फ इस बात का जवाब दे दें किसी मियाँ के अंदर जुर्रत है अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी लड़की से बात करे सर क्या कर रहे हैं जैन साहब फिर ऐसी डिस्कशन के बाद यही चीज़ें इनकी सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं ये जस्ट एक फेम लेने के लिए हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। फेम मिल जाता है व्यूज़ मिल जाते हैं बदनामी हो जाती है थोड़ी सी और खैर है और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पुराने वक्तों में जब ये मोटिवेशनल स्पीकर थी इसने जितनी गुफ्तगू की है जितने जितने कॉल अपने बताए हैं हर चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में उसके ऑपोजिट की है ये मतलब आप कहती थी कहना चाहते हैं जैन साहब कि जो डॉक्टर नबीहा का एक करैक्टर सोशल मीडिया पे हमने देखा है और जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ है ये दोनों बरक्स चीज़ें हैं। टोटल बरक्स ऐसे है कि कैमरा ऑन होता है तो डॉक्टर नबिया एक एक्टर शो होती हैं और जब कैमरा बंद होता है तो जो वो असलियत है ना उनके अंदर वो बाहर आ जाती है जैन साहब मुझे बताएं कुछ दिन पहले अली हैदराबादी ने भी सोशल मीडिया के ऊपर उसकी एक जो बीवी है उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की कि मुझे अली जो है ना वो तलाक दे रहा है, मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहा है, सीएम साहिबा मुझे बचा लें, इस तरह उसने हेल्प भी मांगी। मुझे बताएं कि वो भी इसी तरह की कोई एक्टिविटी थी या उस चीज़ में कोई हकीकत थी? नदीम साहब तलाक तक सोशल मीडिया पे दी जा रही है 2 वीडियोस जो इस वक्त वायरल हैं हाँ, जो कि एक तो हमने देखा है जैसे रजब भट्ट ने स्टार्ट किया है और सेकंडली जो है ना अली हैदराबादी ने, और जैसे ये नंबर 3 पे आगे देख रहे हैं डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर का जो इशू आज अली हैदराबादी ने तो अखीर ही कर दी है ना तलाक है तलाक है तलाक है अस्तगफिरुल्लाह सर वो किस तरफ चल पड़े हो अपनी बीवी के साथ लड़ाई करते हुए तुम्हें मोबाइल उठाना याद आ गया औरत पीछे कर रही है मोबाइल कि तुम पीछे हो जाओ मैं जा रहा हूं सब ड्रामा स्क्रिप्टेड उसके बाद ठीक 1 हफ्ते बाद केड़ी तलाक खत्म हो गई है कैसे किस कानून के तहत अगर ख़त्म हो गई है तो मरियम नवाज साहिबा को आया इस पे तफ्तीश नहीं करनी चाहिए कि जो वो वीडियोस 13 मिलियन पे व्यूज़ पे गई हैं इसके पीछे जो नौजवान नस्ल को मैसेज मिला है सर दैट वाज रॉन्ग जैन साहब मुझे बताएं, हम बार बार सीएम पंजाब का जिक्र करते हैं मरीम नवाज साहिबा का, वो तो बहुत सारे ऐसे अच्छे काम कर रही हैं जिससे हमारे मुआशरे में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही हैं।
मरीम नवाज़ साहिबा अब किस किस काम को किस किस तरह से बेहतर करें? अब कोई बंदा वीडियो बनाते हुए उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन जो भी उसके मुहरक़ात होती हैं, जब जिस भी डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेन होती है, वो डिपार्टमेंट अपना काम पूरा करता है, एट द एंड उसका रिजल्ट कोई नहीं, ज़ीरो निकलता है। तो मरीम नवाज़ साहिबा अब किस किस चीज़ को फॉलो करें? वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखें या इस तरह के सोशल मीडिया के लोगों के पीछे लग के इनको टाइम देना शुरू कर दें? फोर्स बनाने में वो माहिर हैं। एक अदारा बना दें जिसमें कुछ लोग हों जो सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियोस को वॉच करें। अगर वो अच्छी वीडियोस वायरल हो रही हैं तो बेहतरीन है। अगर उसका वायरल होना हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है तो सर इस पे उस बंदे के खिलाफ पर्चा होना चाहिए। कानून में ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए कि यार जिससे मैसेज गलत जा रहा हो ना माशरे में, उस पे हमारी माँ जो कि मरियम नवाज साहिबा कुछ तो काम करें ना। जैन साहब मुझे बताइए कि कुछ दिन पहले फिर फ़िज़ा अली ख़बरों की ज़ीनत बनी, फिर से वही अपने हस्बैंड के साथ वो एक गार्डन में फिर रही हैं, वहाँ पे बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की उनकी मुहरक़ात हैं, उनकी बेटी साथ है, उनके हस्बैंड साथ हैं। ये फ़िज़ा अली जो हैं, ये हमारे मुआशरे को क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं? किस तरह से ये चीज़ों को देख रही हैं? कभी वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं किसी जगह पे पाई जाती हैं, किसी एक्टिविटी में, कभी किसी एक्टिविटी में पाई जाती हैं। फिज़ा अली एक ड्रामा है, ओवर एक्टिंग की दुकान है। ड्रामा क्वीन कहेंगे हम इसको। मैं क्वीन से भी कोई ऊपर लफ्ज़ है आपके पास तो वो कह दें, क्योंकि क्वीन भी इनके लिए छोटा लफ्ज़ है। उसकी वजह यह नदीम साहब, शादी होती है और मियाँ क्या चीज़ है, ऐसे लगता है कि सर्कस कर रहा है। कभी अपनी बीवी को ऊपर उठा लेता है, कभी अपने कपड़े अपनी बीवी को बना देता है, कभी पार्क में जाता है तो उसको पीछे उठा लेता है और सर की करना पे है तुम। आया आपको ये सेंस नहीं है? अगर फिज़ा अली को इस चीज़ का ख्याल नहीं है तो आपको तो ख्याल होना चाहिए ना भाई, आपकी तो माशरे में इज्जत है। समझदार इंसान हो तुम ही, एटलीस्ट उसको समझाओ, तुम्हारे साथ निकाह में है, पब्लिकली लेके कभी किसी चीज़ को करती हैं, कभी किसी चीज़ को करती हैं। किशोर कुमार के कॉन्सर्ट में जाते हैं दोनों मियाँ बीवी, आपस में रोमांस चल रहा है। सिर्फ मेरा सवाल ये है कि आपको वीडियोस बनाने की ज़रूरत क्या है? सर अल्लाह ने प्राइवेसी दी है, मियाँ बीवी के रिश्ते में भी एक प्राइवेसी है। बड़ा एक पकीज़ा रिश्ता है। मकसद क्या है सर? ऐसे देख रही है ऐसे, और ड्रामेबाजी नहीं ख़त्म हो रही है ना दोनों मियाँ बीवी दी। आप यकीन करें, मैं उस बच्ची को देखता हूँ जो फिज़ा की बेटी है, वो दिल में क्या सोचती होगी कि मेरी माँ क्या हरकतें करती है, क्या कर रही है बेचारी, क्या कुछ नहीं पाती होगी ना कि मैं उन्हें अपनी माँ को की समझावा, हंस रही होंगी है। बिल्कुल जैन साहब आप ठीक कह रहे हैं। आया कि ये जितनी इनकी हरकतें हैं, जो मामलात हैं वीडियोस बनाने वाली, ये क्या व्यूवरशिप के लिए कर रहे हैं या हमारी नौजवान नस्ल को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? इनका एजेंडा क्या है या किस तरह से अल्लाह पाक इनको हदायत दे, कैसे चीज़ें इनके साथ बेहतर हो सकती हैं? इनका एजेंडा एक ही है। जितने भी सोशल मीडिया के स्टार्स हैं, यूट्यूबर हों, टिकटॉकर हों या कोई भी हों, सिर्फ उनकी प्रॉब्लम एक ही है, उन्होंने कमाने हैं पैसे, बस। मतलब आपके कहने का मकसद ये है, उन्होंने जो भी प्लस माइनस वीडियोस बनाई हैं, उनका मंजन बिकना चाहिए और उनको उससे अर्निंग होनी चाहिए। उसमें हमारा मुआशरा जो है तबाह बर्बाद हो जाए, पहाड़ में जाए माशरा सर, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए। उनको इस नस्ल के साथ कोई सरोकार नहीं है। कुछ भी उनको सरोकार नहीं है। वो कहते हैं डॉलर आने चाहिए। अगर थोड़ी सी इज्जत भी चली जाए तो खैर है, पैसे तो आ रहे हैं ना, पेट तो भर रहा है ना, खैर है। जैन साहब मुझे बताएं, सोशल मीडिया के जो अभी मौजूदा हालात हैं, जैसे हमने 3-4 केस अभी जो रिसेंटली चीज़ें चल रही हैं उनको हमने डिस्कस किया है, क्या सोशल मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर देगा या इसकी चीज़ें कोई बेहतर होने के कोई चांसेस हैं? कि कोई घर के मसले डिस्कस कर रहा है, कोई बाज़ार के कर रहा है, कोई गार्डन के कर रहा है, कोई किसी के ऊपर कोई गोलियां चल रही हैं, कोई किसी को ज़ख्मी कर रहा है, कोई किसी की इज़्ज़त उछाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या होना चाहिए? सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे कौन से बैरियर्स लगने चाहिए कि जिसमें हमारे नौजवान नस्ल को और हमारे मुआशरे को अच्छा पैगाम को जाना चाहिए? नदीम साहब, सबसे पहले सोशल मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, जिसका प्रूव है
कि जिस तरह तलाक, लड़ाइयाँ, बदमाशियाँ सोशल मीडिया पे आम होती जा रही हैं, किसी को कोई डर नहीं है सर। मोबाइल उठाना है, किसी से नहीं पूछना, किसी की भी वीडियो बना देनी है और वायरल कर देनी है। फौरन से पहले इसे रोक लिया जाए, नहीं तो मेरे अल्फाज आप लिख लें अपने पास, इन चीज़ों को संभाल लें कि आने वाले वक्त में हम बहुत तबाही की तरफ चले जाएंगे। जा चुके हैं, अभी भी रोक लें, कुछ नहीं बिगड़ा। आप समझते हैं कि अभी गुंजाइश है कि अभी इस स्टेज पे आके चीज़ों को अगर बेहतर किया जाए तो इन फ्यूचर जो एक तबाही ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है? सर किया जा सकता है ना, कानून फौरन लेके आए, इन पर सजाएं दें, लोगों को पता हो कि कोई ऊपर देखने वाला है। यहां पर तो कोई देखने वाला ही कोई नहीं है जनाब। आप मुझे एक बात बताएं ना, लड़ाई हुई है आपकी और मेरी, मैंने भी वीडियो डाल दी, आपने वीडियो डाल दी, बदमाशी हमारी किस पे चल रही है? टिकटॉक पे, जिसमें आपको पता होगा मैं गवाश भट्ट की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों जैन साहब एक वीडियो देखने में आई है जिसमें जो है ईमान रजब भट्ट जो हैं उनके भाई की किसी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर कोई लाइव बैठ के कोई बहुत ज़्यादा को गलीज़ और गलाजियात वाली को डिस्कशंस हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो टिकटॉक लाइव है या दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी कोई ऐसी कानून साज़ी होनी चाहिए कि इसमें गाली गलौच नहीं होनी चाहिए, किसी अच्छे माहौल में बैठ के लोग डिस्कस करें? क्या ये एक कमाई का ज़रिया बन चुका है, लोगों की इज़्ज़त उछालनी हो तो टिकटॉक लाइव पे बैठ जाएँ? गवाश ने क्या लफ्ज़ यूज़ किए हैं ऑन को कि तू मैनू नहीं जानता मैं कौन हाँ, तेरा हाल भैड़ा कर दांगा ही, और ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं कि मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता। बिलो द बेल्ट 2 दिन बाद सुलह हो जाती है, हाइप मिल जाती है, व्यूज़ मिल जाते हैं, लोग जानने लग जाते हैं, पहलवान भी बन गया, पैसे भी आ गए, सुलह भी हो गई। और कोई काम ऐसा है जिसमें आपको पैसे भी आ जाएं, सुलह भी हो जाए, बदमाशी भी दिखा दें? ज़ैन साहब मुझे बताएं कि आप सोशल मीडिया पे जो चीज़ें सारे मामलात चल रहे हैं, नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं नौजवान नस्ल को सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म से, नदीम साहब, काइंडली रोल मॉडल इन यूट्यूबर्स को ना बनाएं, इन टिकटॉकरों को ना बनाएं, इन लोगों को ना बनाएं जो माशरे में तबाही का बायस बनती हैं। बल्कि अगर रोल मॉडल आपने बनाना है तो अपने नबी पाक को बनाएं, जिस तरह उनकी लाइफ गुजरी है कम से कम उनको आप फॉलो करें। हमारी तबाही का बायस पता क्या है? हम डॉलर्स के पीछे भाग रहे हैं। आज कोई बंदा मेहनत करने को तैयार नहीं है, वो कहता है इजी मनी, लोग चाहते हैं इजी मनी और मेहनत भी ना करनी पड़े और हमें उस पर पैसे मिल जाए। इजी मनी। और मनी किस तरह आएगी? अगर आप किसी को बुरा भला कहेंगे, आप अगर किसी पे तनकीद का निशाना बनाएंगे, किसी के किरदार कुशी कर लें, किसी के करैक्टर पे बात कर लें तो उससे आपको जो है ना फाइनेंशियली आप सपोर्ट होएगी। ओहो देखें ना, अल्लाह अकबर, ऐसी माशरे में तबाही। सर आप देखें कि मैं अगर किसी को बुरा भला कहूँगा और मुझे उसके इवज पैसे भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग फॉलो भी करें, तो मुझे और क्या चाहिए जनाब? इसको फ़ौरन से पहले बंद होना चाहिए, इस पे कानून साजी होनी चाहिए। नदीम साहब, आपके इस प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज़ है, मरियम नवाज़ साहिबा, मैं आपसे अपील करता हूँ, प्लीज़ कोई एक कमेटी बनाएं जो इसको वॉच करे, वीडियो जो भी वायरल हो, नदीम साहब, मतलब कोई अच्छी बुरी कोई भी वीडियो वायरल हो उसकी बैक एंड को देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी नस्ल के लिए क्या पैगाम है, या कि कोई इससे कोई अच्छा लेसन ले रहा है या कोई बुरा लेसन ले रहा है। अगर इसको आपने ना रोका तो मुझसे यहाँ पर लिखवा लें, आने वाले वक्तों में अल्लाह अकबर। बस मतलब हमारा मुआशरा तबाही के दाने की तरफ जा रहा है इस सोशल मीडिया की वजह से। 100% सर। जैन साहब बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए, आपने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से हमें टाइम दिया। मैं मोहम्मद नदीम चौधरी, लाइफ विद नदीम में आपके साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। अगर आप हमारे साथ इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट्स के अंदर आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।